अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोलाइटिस अल्सरेटिव, बड़ी आंत की सोजश, ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। इसका इलाज भी मुश्किल है और इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसकी इन्फ्लामेशन है, इसकी सोजश जो होती है पहले तो जल्दी होती नहीं है, अगर होती है तो जल्दी इसको आराम नहीं आता। ये लंबा अरसा तक दवाई खानी पड़ती है, मरीज़ लंबा अरसा दवाई नहीं खाता, इसलिए इसकी जो बीमारी होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती रहती है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है कोलाइटिस अल्सरेटिव, बड़ी आंत की सोजश, बड़ी आंत की बीमारी। दोस्तों, बड़ी आंत जो हमारे पेट के अंदर होती है, इसका बहुत ही अहम फंक्शन होता है। जब हम खाने पीने में बेइतदाली करते हैं, खाने पीने में बहुत सी हमारी गफलत होती है, या हम फास्ट फूड खाते हैं, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, या हम खाने के बाद हमारी ज़हनी टेंशन रहती है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, सोचते रहते हैं, जिस्म को, दिमाग को रिलैक्स नहीं करते, तो उस वक़्त ये इन्फ्लामेशन कॉलन में शुरू हो जाती है, यानी बड़ी आंत में, और ये बढ़ती 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 ये ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है मरीज़ को। ये पेट की दाईं तरफ से शुरू होती है छोटी आंत के बाद, और ऊपर से घूमती हुई ये इस तरफ जाती है और रेक्टम पर जाकर ये ख़त्म हो जाती है। इसका अगर वक़्त पर ट्रीटमेंट ना की जाए, अगर इसको डायग्नोज ना किया जाए, तो ये इंतहाई ख़तरनाक होती है और कोलन कैंसर तक बनने का, रेक्टम कैंसर तक बनने का डर होता है। इसका जिस्म के अंदर फंक्शन भी बड़ा अहम है। जब हम कोई खुराक खाते हैं तो वो खुराक हमारे मैदे से होती हुई आंत के अंदर जाती है, फिर बड़ी आंत में जाती है। तो यहाँ पर जो मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं, न्यूट्रिशन होती है, जो डाइट होती है, जिसमें जाके अंदर मेटाबॉलिक होना होता है, यानी निज़ाम हज़म में उसमें शामिल होना होता है। खून का जो निज़ाम हज़म होता है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, जो बाकी फुजला होता है वो रेक्टम के ज़रिए खारिज हो जाता है। ये इसका फंक्शन होता है। ये आपको कैसे पता लगेगा कि मरीज़ को कोलाइटिस है, अल्सरेटिव है? ये आपको डायग्नोज करवाना पड़ेगा, एंडोस्कोपी करवाना पड़ेगी, कॉलोनस्कोपी करवाना पड़ेगी, या जो आपका स्टूल टेस्ट होता है उसके ज़रिए भी हो सकता है, चूँकि बाज़ दफ़ा ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये डायग्नोज करने के बाद आपने सब्र के साथ इसकी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा। और आपने अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करना है, अपनी न्यूट्रिशन, अपनी खुराक इस्तेमाल करनी है, और ख़ासकर आपने फास्ट फूड, ये बर्गर, शवारमा, टिक्के वगैरह, बारबेक्यू, ये चीज़ें आपने बिल्कुल बंद करनी हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक, बेकरी की आइटम और स्वीट शॉप की जो चीज़ें हैं वो तमाम आपने बंद कर लेनी है, और ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। खुदा ना खास्ता आपका अगर केस कैंसर की तरफ भी जा रहा है तो ठीक हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। पहले आपने मेडिसिन क्या इस्तेमाल करनी है, और इसके साथ मेरा एक डिस्क्लेमर सुन लें कि मैं ये आपके नॉलेज के लिए, तालीमी पर्पज़, नॉलेज पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने अपनी मेडिसिन की स्टडी करनी है, या किसी मकामी डॉक्टर से आपने मिलना है, उससे अपॉइंटमेंट लेनी है, उससे मिलकर आपने ट्रीटमेंट करवानी है। ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका नुकसान ऐसा नहीं है, लेकिन आपने सिम्टम देखनी है, क्योंकि सिम्टम वाइज ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है और ये फ़ायदा करती है। परहेज़ आपने करना है कि खाने से पहले आपने पानी इस्तेमाल करना है, खाने के दरमियान में आपने इस्तेमाल नहीं करना पानी को, और खाने के आधा घंटा या 1 घंटा बाद फिर आपने पानी इस्तेमाल करना है। चबा चबा के खाना, अच्छी तरह खाना है, छोटे छोटे लुक़मे आपने लेने हैं, और तेज़ मिर्च मसाले वाली, नॉर्मल मसाले वाली आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है। और घी, फैट वगैरह जो है उसके अंदर वो भी नॉर्मल ही होनी चाहिए। और खाने के साथ आपने सलाद वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मेडिसिन अब मैं बताने लगा हूँ वो आपने नोट कर लेनी है, वो आपने अपने मरीज़ को इस्तेमाल करवाना शुरू कर देनी है। इंशाल्लाह उसका ये तमाम मसला, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको ये बीमारी होती है, उससे पूछा जाए, उसको डॉक्टर
टेस्ट करवा के उसको डायग्नोज करते करते ही उसकी जो बजट है वो डिस्टर्ब करके रख देते हैं, उसकी जेब खाली कर देते हैं। ये आपने डायग्नोज जब हो जाए, आपने परेशानी होना, ये मेडिसिन आंखें बंद करके इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और आपका मरीज जो होगा वो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। पहली मेडिसिन जो है वो आपने मरकार इस्तेमाल करनी है, वो बेहतरीन इसकी मेडिसिन है। और इसकी जो दूसरी मेडिसिन है वो है मर्कसाल आपने इस्तेमाल करनी है, इसकी सिम्टम आपने स्टडी कर लेनी है। तीसरी मेडिसिन है नक्सवामिका आपने आंखें बंद करके इस्तेमाल करनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है, ये आप आंखें बंद करके इस्तेमाल करें, चूँकि इसके साथ नक्सवामिका के साथ अक्सर इस मरीज़ की सिम्टम्स रलती हैं। वो चटपटी चीज़ें खाता है, कारोबारी बंदा होता है, हर वक्त उसके दिमाग पर सोच होती है, गुस्से वाला होता है, ऐसी इसकी सिम्टम होती हैं। इसलिए आपने नक्सवामिका को कभी भी आपने भुलाना नहीं है, इसको याद रखना है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करवाना है। नक्सवामिका आपने 30 ताकत में इस्तेमाल करनी है, सुबह शाम इसके 5-5 कतरे और रात के वक्त आपने इसके 10 कतरे 10 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करवाने हैं। और आखिरी मेडिसिन जो है वो आपने करवानी है फास्फोरस ऐसी मेडिसिन है कि अगर आपका मरीज़ कैंसर की तरफ आ रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है कॉलन से, उसको ब्लड आ रहा है स्टूल के साथ, तो आपने आंखें बंद करके उसको, और सुर्ख रंग का खून होगा, ज़्यादा मिकदार में होगा, और जिस्म के किसी हिस्से से भी अगर खून निकलना शुरू हो जाए तो थोड़ी सी चोट से ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाए, ये इसकी मेन अलामत हैं, ये आपने इस्तेमाल करनी है। इससे आपका मरीज़ 100% ठीक हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।